वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमहु बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कद्र सामीईन हज़रात, बिहम्दिल्लाहि तआला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान पर आज हमारा 108वां खुतबा है। अल्लाह करीम सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फ़रीक़ैन को इसके मुक़्तज़ा पर 100% अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता कई जुमा ग़ज़वे उहद की तफ़सीलात आपके सामने रखी और फिर 3 खुतबे उन आयात पर मुश्तमिल थे जो ग़ज़वे उहद के बारे में अल्लाह ताला ने नाज़िल फ़रमाई। ये ग़ज़वे उहद 3 हिजरी में वाक़या हुआ। 2 हिजरी में बदर वाक़या हुआ था और 3 हिजरी में उहद की जंग लड़ी गई। इस साल में चंद मशहूर वाक़यात और भी पेश आए। मेरा इरादा यह है कि उन वाक़यात को बताया जाए। ग़ज़वे बदर के मौके पर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा बेवा हो गई। उनके ख़ावंद हज़रत खुनैस इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बदर में शहीद हो गए और हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बेवा हो गई। हज़रत हफ्सा
रसूलुल्लाह के ऐलान बेसत से, ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले पैदा हुई और बदर के वाक़े में बेवा हो गई। तो उनकी जब इद्दत गुज़री, तो इद्दत गुज़रने के बाद हज़रत उमर ने अपनी इस बेटी जो बेवा हो गई का रिश्ता हज़रत अबू बकर पे पेश किया कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, अबू बकर आप उसके साथ शादी कर लें। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने खामोशी इख्तियार की, न हाँ की और न ना की। फिर उसके बाद हज़रत उमर ने अपनी इस बेटी का रिश्ता हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश किया। मेरी बेटी बेवा हो गई है, आप शादी कर लें। और हज़रत उस्मान की बीवी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह की साहबजादी थी। जब आप बदर से वापस आए तो उस वक़्त हज़रत रुक़ैया का इंतकाल भी हो चुका था। तो हज़रत उस्मान, उनकी बीवी फौत हो गई और हफ्सा का शौहर शहीद हो गया। तो हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान के सामने अपनी बेटी का रिश्ता रखा। तो हज़रत उस्मान ने आगे से फरमाया कि मैं सोच के बताऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत उस्मान ने माजरत कर ली कि मेरा शरअ सदर नहीं हो रहा। तो हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बताया कि अबू बकर के ऊपर मैंने अपनी बेटी पेश की। अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत उस्मान की शिकायत की कि उनके सामने मैंने रखा। उन्होंने सोचने का कहा, सोचने के बाद कुछ दिनों बाद इनकार कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, उस्मान को आपकी बेटी से बेहतर बीवी अल्लाह अता करेगा और तेरी बेटी को उस्मान से बेहतर खामद अता करेगा। फिर सुनना जुमले, उस्मान को उमर तेरी बेटी से आला बीवी अता करेगा। ये इशारा था हज़रत उम्मे कुलसूम की तरफ। मोहब्बत बयान करता हूँ मैं। और आपकी बेटी को उस्मान से बेहतर खामद अता करेगा। हज़रत उमर वापस आ गए तो जनाब रसूलुल्लाह ने पैगाम निकाह भेज दिया हफ्सा के लिए। तो कहाँ उस्मान और कहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत उमर ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा का निकाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। यूँ उमर ससुर बन गए और रसूलुल्लाह दामाद बन गए और हज़रत हफ्सा उम्मुल मुमिनीन बन गई, ज़ौजे रसूल बन गई। बात समझिए। अबू बकर पहले ससुर है, आयशा आपकी बीवी है, अबू बकर ससुर है, आप दामाद हैं, आयशा उम्मुल मोमिनीन है। तो जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम देकर हफ्सा के साथ निकाह कर लिया। तो हफ्सा क्या बन गई? उम्मुल मोमिनीन। अब बताओ, जो रसूलुल्लाह के ससुरालियों को गालियाँ दे, बल्कि हुजूर तो फरमाते हैं लौकान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी ने फरमाया जिस रास्ते पे उमर चलता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। और हुजूर ने दुनिया में फरमाया था उमर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना,
साद इब्न अबी वक़ास फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। इन तमाम में से सिर्फ वो हज़रत अली को मुसलमान मानते हैं, 9 के 9 को मुसलमान नहीं मानते। तो ये मुकाबला हमसे तो नहीं है। आप इन बातों को याद करा करें और मौके की मुनासबत से दिफा में इन चीज़ों को पेश किया करें और अपनी तबलीग का हिस्सा बनाएं। ये गंद फैलाया जा रहा है और बड़े ज़ोर और शोर से फैलाया जा रहा है। मैं तो आज तो नहीं, मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ, और आपकी सुस्ती की वजह से, आपकी तबलीग न होने की वजह से आज गंद बाहर आ रहा है। और अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है, जब तक दावत व तबलीग का सिलसिला जारी रहता है तो उसके मद्दे मुकाबिल जो बातिल है वो दबा रहता है, और जब दावत व तबलीग का सिलसिला छोड़ दिया जाता है तो बातिल खुद ब खुद आ जाता है। तो हफ्सा रसूलुल्लाह के हरम में आ गई, उम्मुल मोमिनीन बनी। अब एक मौका आ गया, ये बात का मौका है। रसूलुल्लाह ने हज़रत हफ्सा को एक तलाक दे दी। क्या दे दी? तलाक। जिब्रील आ गया वही लेकर, इरजे हफ्सा, हफ्सा के साथ रुजू कर लो, फ़इन्नहा सव्वामतुन कव्वामा, वो रोज़े रखने वाली औरत है, वो इबादत गुजार औरत है। वइन्नहा ज़ौजतुका फ़िल जन्ना, और या रसूलल्लाह वो जन्नत में भी आपकी बीवी है। कोई वजह पेश आ गई ना। तो ये भी तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसी चीज़ें पेश आती रहती हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी, तलाक रजी। और रुजू किसने करवाया? बोलते नहीं, जिब्रील अपनी मर्जी से थोड़ा आता है। किसने रुजू करवाया? पैगाम कौन लेकर आया? यूं याद करो ना, रुजू किसने करवाया? पैगाम कौन लेकर आया? और जिब्रील ने ये गवाही दी, फ़इन्नहा सव्वामतुन कव्वामा, रुजू कर लो हफ्सा के साथ, वो रोज़े रखने वाली औरत है, वो इबादत गुजार औरत है। वइन्नहा ज़ौजतुका फ़िल जन्ना, और मेरा रसूल ये जन्नत में भी आपकी बीवी है। कोई ये कहे कि तलाक दे दी थी, तलाक दे दी थी, तो उन्हें ये रवायत भी सुनानी चाहिए। ये इब्न साद की रवायत है और तिबरानी के अंदर भी है बिरिजाल सही, और इसके तमाम रावी जो हैं वो सही है। तो अल्लाह ताला हमें इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। शाबान 45 हिजरी में इनकी वफ़ात मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई। हज़रत अमीर मुआविया का ज़माना खिलाफत था। मरवान इब्न हकम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वफ़ात के वक़्त 60 साल उम्र थी। कितनी उम्र थी हज़रत हफ्सा की? 60 साल। एक ये वाक़या पेश आया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की किसके साथ? हज़रत, मैंने बड़ा ढूंढा कि इस शादी का वलीमा कहाँ मिल जाए। बड़ी किताबें कल मैंने खंगाली हैं, लेकिन मुझे वलीमा नहीं मिला। तो बाज़ शादियाँ ऐसी थी आपकी जिनका वलीमा आपने किया, और बाज़ शादियाँ ऐसी थी जिनका वलीमा नहीं किया। तो कोई ज़रूरी है कि पूरे शहर को बुलाना है और फिर कीमतन खिलाना है, जो गैरत के तकाज़ों के भी ख़िलाफ़ है। कुछ लोग बस कह देते हैं ये जी हमारी सकाफ़त है, ये जी हमारा कल्चर है। जब कल्चर और सकाफ़त, भाई वलीमा ये शरी सकाफ़त है, ये शरी कल्चर है, ये शरी तहज़ीब है। जब उसकी शक्ल ही बदल दी जाए तो इसको जाहिली सकाफ़त कहेंगे, शरी सकाफ़त नहीं कहेंगे। बात समझिए आपने, बात करना सीखें, बोलना सीखें, दलाइल के साथ बात करना सीखें, तब बात बनेगी। सुन लिया बस नहीं, दलाइल से सुनो और फिर दलाइल को पहुंचाओ, तब इंशाअल्लाह शिकस्त नहीं होगी। अब इसी उहुद वाले साल में एक और अहम वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की शादी किधर हुई थी? हज़रत रुक़ैया के साथ। किधर हुई थी? रुक़ैया के साथ। रुक़ैया बिन्त रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की बेटी रुक़ैया। बड़ी बेटी ज़ैनब है, दूसरी बेटी रुक़ैया है। ये हज़रत रुक़ैया और हज़रत उस्मान। चलो एक बात याद आ गई है, फ़ायदे से खाली नहीं होगी। मैंने आपको बताया भी है पहले, लेकिन
जो नसीहत होती है, जो तकरार होता है, वो बिन तकरार होती है, बार बार होती है। हमने कोई तमगा तो नहीं लेना ना कि हर दफ़ा नई बात करनी है, पुरानी बातें भी तो याद करवानी है। तो हज़रत रुक़ैया रसूल हज़रत उस्मान की बीवी है। बेटी किसकी है? बोलते जाए ना मेरे, बेटी किसकी है? जब मुसलमान हबशा की जानिब हिजरत करके गए थे तो हज़रत उस्मान और हज़रत उस्मान की बीवी हज़रत रुक़ैया, ये जोड़ा हिजरत करके हबशा चला गया। मेरे नबी ने उस मौके पर फरमाया था, हज़रत इब्राहीम के बाद ये पहला जोड़ा है जिसने इस्लाम की खातिर हिजरत की हबशा के अंदर। वहाँ हज़रत रुक़ैया से हज़रत उस्मान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो नातमाम था, उसकी पैदाइश पूरी नहीं थी। और फिर उसके बाद हज़रत रुक़ैया के बतन से हज़रत उस्मान का एक बेटा हबशा के अंदर ही पैदा हुआ। हज़रत उस्मान ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। क्या रखा? माँ का नाम क्या है? रुक़ैया। रसूलुल्लाह को वो अब्दुल्ला क्या लगा? याद रखें, नवासा है घर का। हबशा से जब 6 साल के बाद जब हबशा से हिजरत करके मदीना में आए तो अब्दुल्ला भी साथ आया। उम्र कितनी थी? 6 साल। मदीना में आकर अब्दुल्ला फौत हो गए। कितनी उम्र में? इसके बाद हज़रत रुक़ैया की औलाद हज़रत उस्मान से नहीं हुई। इसी नवासा रसूल की वजह से हज़रत उस्मान की कुनियत है अबू अब्दुल्ला, याद रह जाएगी। फिर हज़रत रुक़ैया का इंतकाल, बदर से वापस जब रसूलुल्लाह आए और हज़रत उस्मान बदर में जाना चाहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को रुक़ैया की तीमारदारी के लिए ठहरा दिया। उस्मान आप ना आए, ये भी याद रखना, ये मैंने सुनाई है बात पहले। बहुक्म पैगम्बर रुक़ैया की तीमारदारी के लिए हज़रत उस्मान मदीना में ठहर गए, बदर में नहीं गए। आज दुश्मनान सहाबा ये ताना देते हैं कि उस्मान तो बदर में भी नहीं था, उस्मान तो ओहद में भी कदम उखड़ गए, मैं भाग गया, यूं कहते हैं। वो बात मैंने आपको ओहद में बताई कि जिनके कदम उखड़े मुआफ़ी का ऐलान किसने किया। और बदर में उस्मान की गैर हाज़िरी की वजह क्या थी? हज़रत रुक़ैया की बीमारी और तीमारदारी हुक्म था पैगम्बर कायनात का। और जब बदर की गनीमतें तकसीम की गई तो हज़रत उस्मान को माल गनीमत में पूरा पूरा हिस्सा दिया गया, गोया शरीक माना गया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस आए तो उस वक़्त हज़रत उस्मान और आपके लवाहिकीन हज़रत रुक़ैया की कब्र के ऊपर मिट्टी डालकर फारिग हो रहे थे। आप उस वक़्त वापस आए। तो इस 3 हिजरी में ओहद वाले साल में मैं पहले अर्ज कर चुका कि हज़रत हफ्सा बेवा हो गई। उनका खावंद खुरैस इब्न हुज़ाफ़ा कहाँ शहीद हुए? बदर में। तो हज़रत उमर हज़रत उस्मान को कहते हैं कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर लें। यहाँ मैं बात बताना भूल गया हूँ, फिर चलो अल्लाह ने ज़ेर में डाल दी कि ये कोई ऐब नहीं है कि अपनी बेटी के खुद पेश कर देना, ये इंतज़ार करना कि लोग पूछें। जब मुनासिब रिश्ता मिले तो खुद हज़रत उमर से बड़ा गैरतमंद कोई है? कोई बड़ा गैरतमंद नहीं, कोई बड़ा इज्जत वाला नहीं। हज़रत उमर अबू बकर के सामने पेश करते हैं। और ये बात भी मुझसे मिस हो गई कि जब रसूलुल्लाह ने हज़रत हफ्सा के साथ शादी कर ली तो अबू बकर ने आकर हज़रत उमर को आकर कहा, उमर तेरे दिल में मेरी खामोशी ने चोट डाली होगी, लेकिन मुझे पता था कि रसूलुल्लाह हफ्सा के साथ निकाह का इरादा रखते हैं, मैं उस राज को फाश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की कि वो राज राज रहे। और अगर अल्लाह के रसूल ने हफ्सा के साथ शादी न करनी होती तो उमर में ज़रूर शादी कर लेता, उमर में। तो अब उस्मान की बीवी भी फौत हो गई, हफ्सा भी बेवा हो गई। उमर शिकायत लेकर रसूलुल्लाह के पास गए कि मैंने अबू बकर पे पेश की, उसने खामोशी इख्तियार की। तो निकाह के बाद, रसूलुल्लाह के निकाह के बाद अबू बकर ने अपनी सफाई पेश की
तो यहाँ से एक ज़ाब्ता निकलता है, जहाँ गहरा ताल्लुक होता है वहाँ जिस वजह से वसाविस जन्म दे रहे हो उन वसाविस को हल करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, वगरना वो वसाविस दिल के अंदर एक स्याह नुक्ता लगते हैं और फिर एक दिन ताल्लुकात का बेड़ा गर्क हो जाता है। बात समझी? हज़रत अबू बकर ने अपनी सफाई पेश की और हज़रत उस्मान की शिकायत लगाई हज़रत उमर ने कि मैंने बेटी का रिश्ता पेश किया, उन्होंने पहले सोचने का कहा और बाद में कहा कि नहीं, मेरा इरादा नहीं है। हज़रत उस्मान रसूलुल्लाह के दामाद थे। रुकैया की वफ़ात के ऊपर हज़रत उस्मान बड़े परेशान थे कि अब मेरा हुजूर के साथ रिश्ता ख़त्म। अब हज़रत उम्मे कुलसूम अभी को बैठी थी, उस्मान के दिल में भी ये था कि मैं शायद मेरी शादी फिर रसूलुल्लाह के घर में हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया, उमर, क्या फरमाया? उमर, अल्लाह तेरी बेटी को उस्मान से बेहतर खामद अता करेगा और उस्मान को तेरी बेटी से बेहतर बीवी अता करेगा। तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत किससे कर दिया? अल्लाह करे मैंने कहीं वो रवायत लिखी तो है, आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे कुलसूम का निकाह किस तरह कर दिया? किसने? बोले ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सुने, मुस्तदरक हाकिम की रवायत है और उम्मे कुलसूम बिनते नबी, किताब मारिफतुस सहाबा है, जिल्द राबे है, सफ़ा 49 है। उम्मे कुलसूम के ज़िक्र के तहत रसूलुल्लाह का ये फरमान मौजूद है। जब आप अपनी बेटियों की शादी कर रहे थे तो आप फरमा रहे थे, माँ अना उज़व्विजु बनाती, मैं अपनी मर्जी से अपनी बेटियों की शादी नहीं करता, वलाकिन अल्लाह ताला युज़व्विजुहुन्ना, अल्लाह उनकी शादियाँ करवाता है। जहाँ अल्लाह उनकी शादियाँ करवाता है मैं वहाँ करता हूँ। तो पहली बेटी दी अबुल आस को, दूसरी बेटी दी रुकैया उस्मान को और तीसरी बेटी दी उस्मान को, चौथी बेटी दी अलीउल मुर्तज़ा को। ये शादी हो चुकी है हज़रत अली की हज़रत फ़ातिमा के साथ, वो मैं बयान कर चुका। तो इनका महर हज़रत रुकैया जितना बांधा गया और आपकी तमाम बेटियों का महर 500 दिरहम था। 10 दिरहम में 2 तोले 11 माह से चांदी इस्तेमाल होती है। मौलाना रमज़ान साहब ने गालबन मुझे अगले दिन भेजा है, चांदी का रेट कम अज़ कम महर 19,000 बनता है। 10 दिरहम में जो इस्तेमाल होता है चांदी, तो 500 दिरहम में कितनी इस्तेमाल होगी? कोई लाख बनते हैं, करोड़ के करीब, या शायद करोड़ से भी ऊपर हो जाए, इतना बड़ा महर था। ये मामलात हमें समझने चाहिए। तो अल्लाह ताला जहाँ हुक्म देते हैं वहाँ मैं अपनी बेटियों का क्या करता हूँ, वहाँ अपनी बेटियों का रिश्ता करता हूँ। अब यहाँ एक और बात समझने की है, उलमा ने एक और बात भी लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम की अपनी बेटियों के बारे में भी एक खुसूसियत थी कि हुजूर की बेटी जिस घर में होती वहाँ शौक़िन नहीं आती थी जब तक वो बेटी जिंदा होती। जब तक फातिमा जिंदा थी शौक़िन नहीं आई, जब तक रुकैया जिंदा थी शौक़िन, जब तक उम्मे कुलसूम जिंदा थी शौक़िन नहीं आई, जब तक ज़ैनब जिंदा थी शौक़िन। मैं वो रवायत ढूंढ रहा था। हाँ, अल्लामा इब्न हजर कहते हैं ला यबादु अन यकून मिन खसाइसिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़वीज अला बनाती, यानी ये चीज़ कुछ बैद नहीं कि जनाब रिसालत मआब के हक़ में ये खुसूसियत हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के निकाह के साथ किसी दूसरी बीवी को उनके निकाह में जमा न किया जाए। तो खुसूसियत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब उस्मान के घर में यके बाद देगरे कितनी बेटियाँ हो गई हुजूर की? बोले नहीं। पहली नाम, पहली का नाम क्या है? रुकैया, और दूसरी का नाम क्या है? मैं बड़ी कीमती बात आपसे अर्ज करना लगा हूँ, तभी तो मैं आपको बुला कर जगा रहा हूँ। पहली बेटी हुजूर की उस्मान के घर में नाम क्या है? वो फौत हो गई,
तो फिर कौन आ गई? उम्मे कुलसूम। हज़रत उम्मे कुलसूम से हज़रत उस्मान की औलाद नहीं हुई। उम्मे कुलसूम से उस्मान की औलाद नहीं। अल्लाह की मर्जी है भाई, किसी को देने, किसी को देकर वापस ले लेने, किसी को देने हैं फरमामरदार नहीं, फरमामरदार हो गए, और किसी के दे और नाफरमान हो गए। वो रो रहे हैं कि इससे ना होते तो बेहतर था। ये तकसीम उसकी है, लिहाजा शिकवा नहीं करना चाहिए, हर हाल में क्या रहना चाहिए। हुजूर के 3 बेटे या 4 बेटे थे बख्तिलाफ रवायात, सारे बचपन में फौत हो गए ना। आपकी बेटियों की औलाद, उनसे आगे नस्ल नहीं चली, एक से नस्ल चली हज़रत फातिमा तो ज़हरा से, और वो नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल काउंट हुई। ये भी खुसूसियत है मेरे नबी की, हमारी नस्ल चलती है बेटे से, हुजूर की नस्ल चली बेटी से। 2 बेटियां एक के बाद दीगरे किसके घर में? उस्मान के घर में। मैं क्यों जोर लगाता हूं इस बात के ऊपर? एक लक़ब है हजरत उस्मान का, ज़ुन्नू। याद रहेंगी तो फिर कहो ज़ुन्नू क्या माना है? 2 नूरों वाला। क्या मतलब है? 2 आंखों वाला। आपकी भी 2 आंखें हैं, नूर तो आपके पास भी 2 हैं। 2 नूरों वाला, नबी की 2 बेटियां, नबी के 2 नूरे नजर, एक रुकैया और दूसरी जिसके घर में है, उम्मत ने उसको लक़ब दिया उस्मान ज़ुन्नूरैन। पूछो करो इनसे, उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहते हैं? फिर एक और बात सुनो, कायनात अर्जी में, इस पूरी कायनात में हजरत उस्मान के अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके घर में नबी की 2 बेटियां आई हों। याद रखने के काबिल है, अगर अल्लाह आपको हाफजा दे तो पूरी कायनात में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हजरत उस्मान के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके घर में नबी की 2 बेटियां गई हों। अगर इस पूरी कायनात में किसी शख्स के घर में नबी की 2 बेटियां हैं तो उस्मान है। इस वजह से उस्मान को क्या कहते हैं? ज़ुन्नूरैन। इसी उस्मान को तो मेरे नबी ने अशरा मुबशरा में फरमाया था, उस्मान फिल जन्नह, उस्मान। फिर सुन लो, मैंने पहले भी बताया था, बार बार सुनाने से बात याद हो जाती। मैंने 2 जुमे पहले भी गालबन बताया था, ये पिछले जुमे बताया था। हुजूर अंदर तशरीफ़ फरमाए, आपकी पिंडली से चादर हटी हुई है, दरवाज़ा खटका, कौन? अबू बकर आ जाओ। आपने चादर सीधी नहीं की। फिर दरवाज़ा खटका, कौन? उमर। आपने फरमाया आ जाओ, पिंडली से चादर उसी तरह हटी हुई है। फिर दरवाज़ा खटका, कौन? उस्मान। आप उठे, पहले चादर सीधी की, उसके बाद उस्मान को इजाज़त दी। ये चले गए। जब हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद आए, आपने कोई हरकत नहीं की। अबू उमर आए, आपने कोई हरकत नहीं की। क्या वजह है? उस्मान आए, पहले आपने कपड़े ठीक किए, उसके बाद आपने उस्मान को इजाज़त दी। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिस उस्मान से अर्श के फरिश्ते हया करते हैं, मैं क्यों ना हया करूं? वो कितना बेहया है जो उस्मान को खुमैनी ने अपनी किताब कश्फ़े इसरार में लिखा है कि मैं उस खुदा को खुदा नहीं मानता जिसने मुआविया और उस्मान जैसे बदकुमाशों को हुकूमत दे दी। माज़अल्लाह, पढ़ो, जिक्र तो करो इनके सामने, जिनको नबी जन्नत की बशारतें दे रहा है। ये सिर्फ हुब्बे आले बैत का नारा ना देखो, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, ये तो नबी के घराने को मानती ही नहीं है, अपने मर्जी के मानते हैं, बाकी पूरे घराने को नहीं मानते। ये तो मुबग़िज़ आले बैत है, ये तो मुनकिरीन अहले बैत है, मुहिब्बे आले बैत के दर है। और फिर सुन लो, मेरे नबी ने जनाजा नहीं पढ़ाया था, इन्नहू कान युबग़िज़ु उस्मान, इसलिए कि इसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ है। मेरे नबी ने उस्मान को कहा था, अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे लेकिन उस्मान उतारना नहीं।
उतारना। 84 साल का बूढ़ा उस्मान खलीफा वक्त है। बागियों ने उस्मान के खिलाफत छीनना चाहिए, लेकिन उस्मान ने मदीने को रंगीन होना भी गवारा नहीं किया और कुरान पढ़ते रहे। 40 दिन मुहासरा रहा, उसी कुरान के ऊपर उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान फिर जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया। हज़रत उस्मान के जनाजे में 4-5 आदमी थे, बाद रवायात में सिर्फ 4 का तज़किरा है, नहीं पढ़ने दिया गया बाकी लोग। इतना जोर हो गया था, लेकिन ये तारीख किसी को नहीं याद आती। हज़रत उस्मान की शहादत पढ़ो, आपको सब कुछ भूल जाएगा। और बगावत उम्मत मोहम्मदिया के अंदर कहाँ से शुरू हुई, फितना कहाँ से शुरू हुआ, वो हज़रत उस्मान की शहादत से शुरू हुआ और फिर आज तक उम्मत नहीं संभली। 19 साल दौर हज़रत अमीर मुआविया का, उस दौर में अमीर मुआविया ने न खारजियों को पनपने दिया, न राफजियों को पनपने दिया, और आधी दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम अमीर मुआविया लहरा रहे थे और किसी तरफ कोई बदअमनी नहीं थी। बिल्कुल, आप पढ़े तो सही, प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए। तो दोहरा दामाद पैगंबर कौन है? चलो एक और बात भी अल्लाह ने ज़हन में डाल, वो भी सुनाते जाओ। हुजूर की बेटियां कबीला कौन सा है? चलो दिमाग पे जोर दो, कबीला कौन सा है? बनु हाशिम। उस्मान दामाद बना है, कबीला बनु उमैया है। कबीला कौन सा है? हुजूर की बड़ी बेटी ज़ैनब, कबीला कौन सा है? बनु हाशिम। ज़ैनब का कबीला कौन सा? बनु। आपका दामाद है अबुल आस बिन रबी, उसका कबीला है बनु उमैया। इन तीनों का इनकार क्यों करते हैं, समझ आइए आपको? फातिमा का कबीला कौन सा है? बोले ना यार, बनु हाशिम। अली का कबीला कौन सा है? बनु हाशिम। इधर बनु उमैया को चूंकि गालियां निकालनी थी, लिहाजा 3 का इनकार ही कर दो ना। जब कहेंगे कि अगर बेटी हुजूर की माने तो शादी बनु उमैया में, रुकैया बेटी हुजूर की माने, रुकैया उम्मे कुलसूम बेटी हुजूर की माने तो शादी किधर भी बनु, लिहाजा क्या कर दो? कहते जी बनु उमैया मेंबरों पे गालियां देते थे। अच्छा, बनु उमैया सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया का नाम थोड़ा है, सदियों पे मुहीत है उनकी हुकूमत। तो अगर कोई देता हो तो उसमें हज़रत अमीर मुआविया का क्या कसूर है? हर बात हज़रत अमीर मुआविया के ज़िम्मे लगाकर और फिर पूरे कबीले को बदनाम करना। अगर ये बुरा कबीला होता तो मेरा नबी अपनी 3 बेटियां इस कबीले में देता। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, हाँ अल्लाह के हुक्म से। तो इस साल में आपने हज़रत उमर के घर शादी की, हज़रत हफ्सा के साथ, और अपनी बेटी का निकाह किधर कर दिया? इस साल में एक और वाक़या पेश आया। जिस साल ओहद होगा, इसी साल 3 रमज़ान मुबारक में हज़रत फ़ातिमा के वतन से अलीउल मुर्तज़ा के घर सैयदना हसन की पैदाइश हुई। किस साल में? 3 हिजरी में। 3 हिजरी में रमज़ान के महीने में कौन पैदा हुआ? जब ये बेटा पैदा हुआ, हुजूर गए अली के घर में, तो अली ने नाम रख दिया था। नाम क्या रखा? हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हरब रखा है। हरब का माना क्या होता है? जंग। क्या होता है? जंग। ज़ैनब का नाम बर्रा था। बर्रा का माना होता है नेकी। इसमें अपनी तारीफ है। आपने फरमाया बर्रा नहीं ज़ैनब, बर्रा नहीं ज़ैनब। जो नाम सही नहीं होते थे या नामुनासिब होते थे, मेरे नबी उन नामों को तब्दील कर दिया करते थे। अली ने बेटे का नाम क्या रखा? हरब। हरब का माना क्या है? जंग। तो इसम बमुसम्मा बनता, हर वक्त जंग 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 पेश आती। तो हज़रत हसन, हुजूर ने फरमाया हरब नहीं है ये हसन है। हरब नहीं है ये हसन है। चलो फिर आगे सुना देता।
अगले साल फिर बेटा पैदा हुआ, अली नाम क्या रखा? हरब। फरमाया हरब नहीं है, ये हुसैन है। फिर बेटा पैदा हुआ, इसका नाम भी नहीं लेते। नाम क्या रखा है? अली। हरब जंग। अब फरमाया ये हरब नहीं है, ये मोहसिन है। ये कौन है? हसन, हुसैन, मोहसिन। 3 भाई हैं हजरत फातिमा से। मर्जी आई जिसको मानो, ना है तो न मानो। उम्मे कुलसूम भी बेटी अली की है, बेटी फातिमा की है। रिश्ता किधर हुआ? हजरत उमर से। नहीं मानते। इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत अली अपनी बेटी को घर ले आए थे। दरो गोरा हाफजा न बाशिल, झूठ बोलने वाले का हाफजा नहीं हुआ करता, वो कभी इधर से कभी उधर से। अच्छा भाई, हजरत उमर को जो उम्मे कुलसूम अली ने निकाह करके दी थी, वो बेटी नहीं थी? कहते वो हजरत अली ने उमर की शादी एक जिन्निया से कर दी थी। किससे? जिन्निया से। अच्छा, हम तुमसे पूछते हैं कि फिर तुम्हारी किताबों में है कि उमर की शहादत के बाद बेटी को वापस ले आए थे अली, जिन्निया को वापस ले आए थे। फिर कौन? कि जिन्निया को वापस ले आए थे। जालिमों, तुम तो खानदान पैगंबर के दुश्मन हो, लेबल लगाकर लोगों को धोखा देते हो। ये वक्त की इंतहाई जरूरत है। आपका शहर खतरनाक मोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करता हूं और बड़ी मेहनत से इसकी तैयारी करके आपके सामने गुफ्तगू करता है कि ताकि आप कोई कल बात करें और आपको शर्मसारी ना हो सके। मेरे पास ठोस दलाइल है इन चीज़ों की। हजरत अली की एक बेटी ज़ैनब भी है। खैर, आगे जाकर इंशाअल्लाह मैं उसका तज़किरा करूँगा। तो नाम क्या रखा? हसन। बेटा पैदा हुआ, नाम क्या रखा? हसन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब अक़दस लिया और हसन के मुंह में लगाया। हजरत हसन के पेट में सबसे पहले जो चीज गई वो जनाब रसूलुल्लाह का लुआब अक़दस था, जो अली की दुखती आंख में गया था। फिर वो आंख कभी नहीं दुखी। जो अबू बकर की एड़ी पे लगा था, सांप के जहर को उसने खत्म कर दिया। जो मदीना के अंदर एक कड़वे कुएं में गया था, वो कुआं मीठा हो गया। ये लुआब अक़दस। वो खतीब कह रहा था हुजूर ने अपनी जेब से लुआब अक़दस निकाला, जिनको इलामे कहते हैं। ये इलामे हैं, अलामे तो है नहीं ना, है भी ठीक है। तो आपने फिर खजूर चबाई और उस खजूर का रस हजरत हसन के तालू के साथ लगाया। इसको तहनीक कहते हैं, घुट्टी। हजरत हसन को घुट्टी किसने डाली जी? बोले तो सही यार। लिहाजा घुट्टी का असर होता है, नेक लोगों से लगवाया करें। जब रमान ने कंजरा को लगाया तो कंजर बरस गए। तो हजरत फातिमा को हुजूर ने फरमाया, फातिमा 7वें दिन बाल उतरवाने हैं। कौन से दिन? 7वें। 7 दिन के बाद, ये याद रखो, ये सुन्नत है, 7वें दिन। और ये भी हुक्म दिया कि बाल उतरवाकर बाल का वजन करना है, उतने वजन की चांदी सदका करनी है। बाल उतरवाए गए, उनका वजन किया गया, वो जितना वजन था इतनी चांदी वजन करके क्या करनी। अब हम क्या करें? बाल उतरवाएं, वजन मालूम हो जाएगा। वो वजन सुनारे से पूछ ले कि चांदी का इतना वजन है, इतने वजन की चांदी कितनी में है, ये सदका करें अपनी औलाद की जाने। फिर 7वें दिन मेरे नबी ने अपने बेटे का अकीका किया, हसन का। कितने दिन? 2 बकरियां। दूसरी रवायत में 2 मेंढों का तज़किरा आता है। बेटे के ऊपर अकीका कौन सा दिन होना चाहिए? झंड लहावण दे दिन। कौन सा? 7वें दिन। अकीका 7वें दिन है। उलमा ने लिखा है 7वें दिन न कर सका तो 14वें दिन कर ले, 14वें दिन न कर सका तो 21वें दिन कर ले। उसके बाद अकीका नहीं है, वो सदका होगा। अकीके वाली सुन्नत नहीं रहेगी। असतौनी भी ठेके दे देता है, पता ही को।
तो जो बकरे आपने ज़बह किए और उनके गोश्त की तकसीम हुई है कुर्बानी की तरफ, और आपने बाल जब मुंडवाए, बाल मुंडवाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की बारी भी जब आई तो खुशबू लगाई, सर के ऊपर क्या लगाई? खुशबू लगाई। जाहिलियत अरब का ये तरीका था कि वो अकीके के जानवर को जब ज़बह करते सर मुंडाकर, सर वो भी मुंडवाते थे तो वो उसका खून मलते थे, जानवर का खून बच्चे के सर पे मारते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया, अकीका करवाया और सर के ऊपर क्या लगवाई? बोलते नहीं है, खुशबू लगवाई। अब आप मेरी तरफ तवज्जो करें, ये चंदा ही है ना, अब मेरी तरफ तवज्जो करें। उमर उठ ना नाल बाबे दे नाल तवज्जो होगी आप तो फिर खुशबू लगाई। अब जाहिली सकाफत क्या थी? बोले ना, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। जाहिली सकाफत क्या थी? हुजूर ने उसको तोड़ा और क्या लगाया? ये जो हमारे पढ़े लिखे दोस्त हैं ना, ये अपने आप को मुफ्ती भी समझते हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने आज तक मजहब की किसी किताब को हाथ भी नहीं लगाया। इनको कहो शादी के ऊपर ढोल, ये कहते हैं हमारी सकाफत है, तुम मौलवी खामखा आ जाते हो। इनको कहो भाई टखनों से नीचे सलवार करना हराम है, ये कहते नहीं हमारी सकाफत है नीचे। कुरैश मक्का की सकाफत थी, उनकी चादर घिसटती थी जमीन पर, मेरे नबी की तहमत निस्फ पिंडली तक होती थी, वगरना कम अज कम टखना नंगा होता। मा अस्फला मिनल क़ाबैन फहुवा फिन्नार, जो टखनों से नीचे है वो जहन्नम में। हजरत उस्मान जब सफ़ीर बनकर गए हुदैबिया के मकाम पर, निस्फ पिंडली तक थी उनकी तहमत। चच्चाजाद घर के भाई के घर में मेहमान बने और सुबह जब सफ़ीर बनकर मुज़ाकरात के लिए हरम में कुरैश मक्का के साथ जा रहे थे, के पास जा रहे थे, तो चच्चाजाद भाई ने कहा आप सफ़ीर बनकर आए हैं और आपने लिबास जिस अंदाज में पहना हुआ है ये हकीराना लिबास है, आप तहमत नीचे करें जमीन के ऊपर घिसटे, ये हमारी सकाफत है, वगरना आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, हजरत उस्मान तुम्हारी सफारत नाकाम हो जाएगी। हजरत उस्मान ने फरमाया था सफारत कामयाब होती है या नाकाम होती है, मैं अपने पैगंबर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। निवाला गिरा हजरत हुज़ैफा बिन यमान से, रूम की सल्तनत में बैठे थे गालिबन, गिरा, वो उठाकर हुजूर की सुन्नत याद आई, साफ करके खाने लगे। साथ वाले साहबी ने कौन ही मारी, कहाँ बैठे हो, इस मुहज़्ज़ब दरबार में हकीर समझेंगे? तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया आतरो को सुन्नत रसूलिल्लाह लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? आज क्यों मुसलमान मरूब हो गया है, आज क्यों मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया है? उसने अपने पैगंबर से बेवफाई की, अल्लाह ने कुफ्फार का रोब मुसल्लत कर दिया है। समझियो बात? ओ भाई सकाफत वकाफत कुछ नहीं है, या सकाफत इस्लाम है या सकाफत जाहिली है। इस्लाम जब एक सकाफत दे चुका है, हुजूर ने फरमाया कुरैश मक्का की मुखालफत करो, पगड़ियों के नीचे टोपियां रखो। कुरैश मक्का पगड़ी बांधते थे लेकिन बगैर टोपी के, हुजूर ने फरमाया पगड़ी तुमने भी बांधी है लेकिन मुखालफत क्या करनी है, नीचे टोपी, मुखालफत हो जाए। कुरैश मक्का दाढ़ियां रखते थे लेकिन मूछें भी साथ बड़ी होती थी, हुजूर ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें खुद साख्ता शेखुल इस्लाम नहीं बनती, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें घटाओ, ये सुन्नत पैगंबर है। और हुजूर की दाढ़ी मुबारक एक मुश्त थी। चलो बात आगे, कितनी? बाद रवायात में आता है कोई जायद बाल होता जो ज़्यादा लंबा होता उसको काट लेते, लेकिन उमूमी दाढ़ी कितनी थी? एक मुश्त। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबा में से वो सहाबी हैं जिनको सहाबा कहते थे अत्बा बिस्सुन्नह, सुन्नत की सबसे ज्यादा ताबेदारी करने वाले अब्दुल्ला बिन उमर हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की सीरत में सही सनद से ये बात आती है कि एक मुश्त से ऊपर उन्होंने बाल काटे। हुजूर की कितनी आई? एक मुश्त। और अब्दुल्ला बिन उमर ने मुश्त से ऊपर काटे।
लिहाजा मुझसे कम करना किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है। एक मुट्ठी से दाढ़ी कम करना हराम है। क्या है? अच्छा जी, वो मिस्र वाले करते हैं, हमारे लिए अतीउल्लाह व अतीउल मिस्र है, व अतीउ अहलिल मिस्र है, हाँ व अतीउर रसूल है। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। 73 फिरके बनेंगे, एक जन्नती होगा। पूछेगा कौन जन्नती है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, साहबा उज्जत है। लिहाजा मुझसे कम ऐसे इमाम के पीछे बवजह मजबूरी तो नमाज हो सकती है, वगरना नमाज ऐसे इमाम के पीछे नहीं पढ़नी चाहिए। यह आजकल रवाज चल पड़ा है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो बात कहाँ से चली थी कि हुजूर ने खून के बजाय क्या लगाया? जाहिली सकाफत थी आले अरब की, हुजूर ने बदला। बोलो बोलो। फेसबुक के ऊपर ये मुफ्ती जब आते हैं ना, मेरी आदत नहीं है कि वहाँ मैं इनको कमेंट्स में जवाब दूँ कि फिर एक मामला, एक आवारा फोरम है और उस आवारे फोरम के ऊपर बात कोई कहीं से आ गई, कोई कहीं से आ गई, फिर बदमज़गी आ जाती है। ये कहते हैं नहीं, ढोल सकाफत है। हुजूर ने फरमाया मैं आलात लाभ लोभ को तोड़ने के लिए आया हूँ। ढोल आलात लाभ लाभ है या नहीं है? एक पीर साहब कह रहे थे, कसम उठा के कह रहे थे कि अल्लाह दी कसम इन्होंने ढोल सुनत खरड़ा रेट। हुजूर तो बांसुरी के वक्त कानों में उंगलियां डाल लेते थे। जाहिली सकाफत थी, गिट्टे ढकना। हुजूर ने तोड़ा या नहीं तोड़ा? ओ भाई, जिस दीन और जिस मजहब में अपना कल्चर, अपनी तहजीब और अपनी सकाफत नहीं है, उस दीन का कोई फायदा ही नहीं है। सकाफत ही तो उसको दूसरों से मुमताज करती है। अगर जाहिली सकाफत को रखना था तो लक़द क़ाल लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कमाना, फिर मुझे समझा दो क्या होता है। इस्लाम के मुकाबले में जिस चीज़ को तुम सकाफत कहोगे वो सकाफत इस्लाम नहीं है, उसको सकाफत जाहिलिया कहेंगे। पता नहीं मैं समझा भी सका या नहीं समझा सका। तो हुजूर ने हजरत हसन के सर के ऊपर क्या लगाई? खुशबू लगाई। और हुजूर ने हसन के कान में आजान दी। दाएं में आजान, बाएं में। घुट्टी किसने लगाई भाई? नाम किसने रखा? अली ने रखा था, हुजूर ने तब्दील किया। सहाबा के नाम जिनका नाम मुनासिब नहीं था, माना मुनासिब नहीं था, हुजूर ने तब्दील किया। मेरे नबी के 19 सहाबा हैं जिनका नाम मुआविया है। कितने? एक का नाम भी तब्दील नहीं किया। ये कहते हैं जी मुआविया का माना होता है भौंकने वाला। ओ भाई, मुआविया उस सितारे को कहते हैं जो रात के आखिरी पहर तुलू होता है। जब वो तुलू होता है तो आले अर्ज के कुत्ते उसे देखकर भौंका करते हैं। आज भी कुत्ते भौंक रहे हैं। जिस लुगत में देखो, मुआविया एक सितारे का नाम है। आखिरी पहर में तुलू होता है, और जब वो तुलू होता है तो जमीन के कुत्ते उस सितारे को देखकर। मुआविया तो इसम व मुसम्मा है, तेरा नाम आता है तो कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते। समझी बात? हसन की आ गई। बस 2-4 मिनट लूंगा। यही हसन लड़खड़ाते हुए आए, मेरे नबी ने उठा लिया, मिंबर छोड़कर यहां बिठा लिया। कहां बिठा लिया? यहां। तवज्जो है? बहरहाल तो सुनते टाइम थोड़ी तवज्जो है। उन्होंने 10 छोड़ो, बट मैं अपनी मर्जी ना जुमा पढ़े से यहां बिठा लिया। कभी इधर देखते और कभी। सुनो भाई, हुजूर फरमा रहे इब्नी हाजा सय्यदुन। इतने तो मिरासी भी सैयद बन गया ना, लेकिन ये वो सैयद है जिसको कौन सैयद कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार बेटा है। लअल्लल्लाहु अन युस्लिया बिही फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। लअल्लल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। बैना फिअतैनि अज़ीमतैनि,
इन्होंने जिन्होंने फौज घर मुझ नहीं ना तो दिमाग का इलाज कराओ तो सिक्योरिटी ड्यूटी वास्ते कौन हो उन्हें दिन जी अजीम अतैन का माना है कसीर मजमत के और भाई मिनल मुस्लिमीन कहाँ जाएगा अजीमतैन मिनल मेरा ये बेटा सैयद बेटा है मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान क्या करवाएगा कब बेटा किसका है भाई और यहां हुजूर बैठा कर क्या करें इब्नी हाजा सैयद ये हुजूर का बेटा है इसने सुलह की किसके साथ 41 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह की मुआविया की जंग किससे हुई थी बोले 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 आज जो फेसबुक के कुत्ते भौंक रहे हैं ये 22 रजब की वजह से मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं जुर्रत पैदा करें इनको जवाब देने की मुझे मजबूर न करें कमेंट करने के लिए आप इन चीजों का जवाब दें इनको क्या तू अली के बेटे से ज्यादा गैरतमंद है अली के हक में मैं पूछना चाहता हूं मेरा सवाल है अली का बेटा जिसने जंगे देखी बाप की वो मुआविया से क्या कर रहा है और सुलो भी जिसकी बशारत बचपन में कौन दे रहा है इब्नी हाजा सैयदुन लाल्लल्ला ऐ युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन और ये सुलो जब हुई हजरत अमीर मुआविया ने सफेद कागज रखा था दस्तखत करके जो शरायत मर्जी है लिख लो हजरत हसन ने बैत की हजरत हुसैन ने बैत की और इनके सिपह सालार हजरत कैस बिन साद बिन उबादा ने बैत की सुनो हजरत हसन की बैत के बाद रुए जमीन पर कोई सहाबी ऐसा नहीं रहा जिसने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत न की हो मेरे जुमले नोट करना किसकी बैत के बाद इख्तिलाफ था उस वक्त तक जब तक हसन ने बैत नहीं की हसन ने बैत कर ली तो रुए जमीन पर कोई सहाबी नहीं बचा ताबीन तो थे ही थे ना जिसने मुआविया की बैत से क्या किया हो अगली बात सुनो फिर 8 साल तक हजरत हसन जिंदा रहे हर साल दोनों भाई अमीर मुआविया से 1 लाख दिरहम हजरत हसन और 1 लाख दिरहम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सल्तनत इस्लामिया से वजीफा लिया करते थे 8 साल तक हजरत हसन ने बैत नहीं तोड़ी जिन्हें तकलीफ थी इस सुलह की उन्होंने उस वक्त भी हजरत हसन को जाते हुए कहा था अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन ए मोमिनों को जलील करने वाले अस्सलामु अलैकुम बताओ वो कौन थे हाँ ये तारीख आप क्यों नहीं पढ़ते फिर 19 साल तक हजरत हुसैन जिंदा रहे और 19 साल में एक जुमला हजरत अमीर मुआविया की मुखालफत में हजरत हुसैन का दिखा दो बोलो हजरत हुसैन की नस्ल में 11 इमामों में एक जुमला किसी इमाम का दिखा दो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ तुम ज्यादा गैरतमंद हो हसन हुसैन से और एक झटकी सी बात सुन लो जब बड़े सुलह कर लेते हैं बड़े बाद वाली नस्ल में अगर कोई बंदा कहे कि फलां ने तो तुम्हारे बंदे कत्ल किए थे तो गैरतमंद बेटा क्या कहता है तुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है जो सुलझी हुई बात को फिर आग लगाना चाहता है हमारे बड़ों ने जो किया वो तुम्हारा बाप हसन से बड़ा है तुम्हारा बाप हुसैन से बड़ा है हसन हुसैन ने सुलह की अमीर मुआविया के साथ और जिस दिन हजरत हसन ने सुलह की अमीर मुआविया के साथ उस दिन हजरत अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन बने हैं बिला शिरकत गैरे अगर अमीर मुआविया की खिलाफत मुत्तफिका बनी है तो किसकी वजह से हजरत हसन की वजह
आधी दुनिया तक इस्लाम का परचम हजरत अमीर मुआविया ने लहराया। तो हमें क्यों गालियां देते हो? मुआविया का नाम लेने पर जुर्रत कर, नाम ले, गालियां दे, हम तेरा फिर एहतिसाब करेंगे। ड्रामा बनाए हुए तुमने हसन हुसैन के नाम पर। नहीं समझे बात आपने? मैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूं। किसी ने लिखा हम क्यों अमीर माने जिसने अली के साथ जंगें की? तू हसन से पूछ कि तूने अमीर क्यों बनाया था। हम तो जनाब हसन की पैरवी में मुआविया को अपना अमीर मान रहे हैं, हम तो जनाब हुसैन की पैरवी में मुआविया को अपना अमीर मान रहे हैं। एतराज मेरे ऊपर मत कर, करना है तो जुर्रत करके हसन और हुसैन पे कर, जिन्होंने बैत करके उम्मत का मुत्तफिका अमीर मुआविया को बनाया था। अगर आज तेरी बक खत्म नहीं हुई तो फिर मैं जान लूंगा कि तुझे ना अहले बैत से कोई गर्ज है, न तुझे इस्लाम से कोई गर्ज है। तू अपनी अना के पीछे चला हुआ है। जहां से तेरी अना की तस्कीन होती है वहां से तू अपनी बांसुरी बजाना शुरू करता है। लेकिन इंशाअल्लाह हम दलाइल की दुनिया में तुम्हें जवाब देंगे और पूरी जुर्रत से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कह दे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जामिया मस्जिद हनफी गरबी में दर्स कुरान होगा। आयत तो मुझे याद नहीं है, 40 से ऊपर है, 45 से शायद ऊपर हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू